Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 6 and today we'll continue the revision of civics chapter number 29, livelihoods in rural areas. So let's continue with the introduction of the chapter. As we know from the previous chapter, many kinds of diversity, जैसे कि हमने civics के पहले ही chapter में पढ़ा था that there are different types of diversity exist in our life. We all are different from each other in different ways and how living in different regions has an effect और कैसे अलग अलग क्षेत्रों में रहने का लोगों की ज़िंदगी पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है that the work people do, the kinds of plants, trees, crops. अगर आप प्लेन्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपका काम भी डिफरेंट होगा, वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे डिफरेंट होंगे, वहाँ पे जो क्रॉप्स होंगी क्रॉप्स कल्टीवेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा. अगर आप माउंटेन्स में रह रहे हैं तो डिफरेंट होगा, कोस्टल एरियाज़ में डिफरेंट होगा. सो थिंग्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स that become important to them. This chapter deals with different ways in which people earn their living in villages. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लोग अलग अलग तरीके अपना के अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, है ना, कैसे अर्न करते हैं. ठीक है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कैसे पैसे अर्न करते हैं. सो अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द पीपल टू अर्न देयर लिविंग. कई सारे काम हैं, अलग अलग काम हैं जो लोग करते हैं अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए. सो पीपल टू अर्न देयर लिविंग फॉर अ गिवन लाइफ स्पैन इन्वॉल्विंग सिक्योरिंग द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. और वो अर्न क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन सिक्योर द नेसेसिटीज़, जो ज़रूरतें हैं हमारी ज़िंदगी की, बेसिक नीड्स हैं, है ना. बेसिक नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर ऑल्सो. शेल्टर इज़ नॉट गिवन बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लोगों के लिए पानी, खाना, कपड़े और रहने के लिए कोई जगह, है ना, घर, ये बहुत ही ज़रूरी है. और इसी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लोग अर्न करते हैं और अर्न करने के लिए अलग अलग काम करते हैं. मोर देन द 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरियाज़. और आपको फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन में बहुत ही अच्छी बात बताई है कि लगभग हमारी 2/3 जो जनसंख्या है भारत की वो कहाँ पे रहती है? गांव के क्षेत्र में रहती है. रूरल लाइवलीहुड्स. रूरल लाइवलीहुड इज़ डिफाइंड एज द कैपेबिलिटीज़, एसेट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट रूरल पीपल रिक्वायर फॉर अ मीन्स ऑफ लिविंग. तो रूरल लाइवलीहुड के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज. सो अ रूरल लाइवलीहुड इज़ डिफाइंड एज द कैपेबिलिटीज़, एसेट्स एंड एक्टिविटीज़ दैट रूरल पीपल रिक्वायर. तो वो क्रियाकलाप जो गांव के लोग करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी कमाई के लिए, उनके क्या स्रोत हैं वो हम जानेंगे. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल इंडिया. तो गांव में लोगों का जो मुख्य रोज़गार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो मुख्य रोज़गार है वो क्या है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. सम ऑफ द रूरल लाइवलीहुड्स आर फॉलोइंग्स. ठीक है, जिसमें से पहला है फार्मर्स. तो गांव में लोग क्या होते हैं? किसान होते हैं, किसानी करके अपना अर्निंग करते हैं. एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, दूसरों के ज़मीन पे मजदूरी का काम करते हैं, खेतों पे मजदूरी का काम करते हैं, वो एग्रीकल्चरल लेबर्स कहलाते हैं. फार्मर्स विद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. वो किसान जिनके पास दूसरे इनकम के स्रोत होते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, मिल चलाने वाले हो सकते हैं, डेयरी वर्क करने वाले हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, रिच फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स and other service providers. So the first one is farmers. Farmers, villagers who carry out farming. फार्मर, किसान कौन होते हैं? जो अपनी खुद की ज़मीन पे खेती का काम करते हैं, जिनके पास खुद के खेत होते हैं, वो अपनी खेती पे क्रॉप्स उगाते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फार्मर्स कहलाते हैं. These farmers sow seeds, weed and harvest crops by themselves. ऐसे किसान बुआई करते हैं, निराई करते हैं, फिर फसलों को काटते हैं खुद से. ठीक है, एंड ऑल्सो रीप द प्रॉफिट्स देमसेल्फ. और जो भी प्रॉफिट निकलता है उसको खुद सिक्योर करते हैं
वो फार्मर्स कहलाते हैं। हाउएवर 80% ऑफ दीज फार्मर्स आर ऑल्सो हैव वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जबकि 80% ऐसे किसानों के पास बहुत ही कम ज़मीन होती है। सो एंड नीड टू डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज, इसलिए वो कमाई के दूसरे स्रोतों पर भी निर्भर होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो और दूसरे कामों को करने के लिए भी मजबूर होते हैं। जैसे कि वो दूसरे काम कौन से हैं? पोल्ट्री और डेयरी बिजनेस, मुर्गी पालन, पशुपालन का काम, डेयरी का काम। दीज फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स। ऐसे किसान पैसे उधार लेते हैं, किससे? मनी लेंडर्स से। मनी लेंडर्स से पैसे क्यों लेते हैं? बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ताकि वो किसानी कर सकें। टू अर्न एनफ मनी टू बेयरली सर्वाइव एंड आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ बीइंग इन डेब्ट। और इस तरीके से वो क्या होते हैं, उनको काफ़ी रिस्क भी उठाना पड़ता है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने पैसे उधार ले लिए, फसल बो दी, अब अगर फसल अच्छी नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ रेन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, है ना, किसी भी तरीके का फैक्टर की वजह से, तो वो उधार वापस नहीं कर पाते और ऐसे ही कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और कभी कभी उनकी ज़मीन, जो स्मॉल लैंड उनके पास होती है, खेत होते हैं, वो भी चले जाते हैं उस कर्ज को चुकाने में। Now the next topic is agricultural laborers. So this will continue in our next class. Read the chapter properly, go through your question answers, exercises. Best of luck. Thank you.